हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 3 की जो किताब है आपकी मैथ मेला, उसमें आज पढ़ने वाले हैं अपन 13 चैप्टर। और 13 चैप्टर का अपना नाम क्या है? समय समय की बात। ठीक है, समय समय की बात में अपन यहाँ पर आज चैप्टर में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं कि पहले क्या था फिर क्या था, बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही प्रार्थना है कि अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं, अदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और एक और आपसे प्रार्थना है कि आप ज़रूर अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करा करें। ठीक है, शेयर ज़रूर करें। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी का कैलेंडर है 2024 का। आपने सब देख लिया होगा। अब पापा लाए नया कैलेंडर, मम्मी झांके उसके अंदर, उसमें थी एक भूल भयंकर, छपा नहीं था माह सितंबर, उसके आगे कौन महीने आते जिनमें नहीं पसीने। ठीक है, एक पहेली बनाई गई है कि एक सितंबर महीना उसमें नहीं छपा है, एक जो कैलेंडर इनके पापा लेके आए हैं 2024 का। ठीक है, तो आइए करते हैं कि सितंबर 2024 माह का कैलेंडर बनाइए। अब वहाँ पर आपको कैलेंडर बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर दिन दिख रहे होंगे, इंग्लिश में तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर क्या कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। इसको अपन यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस टाइप से, अपने पूरे बॉक्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके ये हो गया। इसमें अपन को क्या बनाना है? इसमें अपन को यहाँ पर कैलेंडर बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास 2024 का कैलेंडर है सितंबर का, तो आप देख लें। जैसे रविवार से चालू होगा तो रविवार पे 1, फिर यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और यहाँ पर हो जाएगा 29। तो ये आपका क्या हो गया? 29 हो गया। ठीक है, एक और नीचे आपका यहाँ पर बॉक्स दिया होगा कि 30। ठीक है, एक और होगा आपका, तो 30 तक ये आपका क्या है? आपका महीना है। क्वेश्चन दूसरा आता है कि सितंबर माह के कैलेंडर को देखिए और रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की हमें क्या करना है? इसको भरना है। जैसे पहला दिया है, कहा कि इस माह में रविवारों की संख्या कितनी है, तो आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे कि इसमें 5 रविवार है। फिर आता है कि इस माह में गुरुवार को पड़ने वाली तारीख है। जो गुरुवार है आपका फ्राइडे है, ठीक है, उसको कौन कौन सी गुरुवार है जो है ना, मतलब थर्सडे है जो आपका, उसको कौन कौन सी तारीख है आपकी पढ़ने वाली है। तो आप देखेंगे उसमें पढ़ेंगी कौन कौन सी? 5 तारीख, 5 के बाद उसमें पड़ेगी 12 तारीख, 12 तारीख के बाद आपको पड़ेगी उसमें 19 तारीख, 19 तारीख के बाद पड़ेगी उसमें 26 तारीख। ठीक है, फिर आता है आपका नंबर का कि 22 सितंबर के 3 दिन बाद सितंबर, तो ये आपका आएगा 25 है। और इसको कौन सा दिन पड़ रहा है? बुधवार का। किसका? बुधवार का दिन पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देख लेंगे कैलेंडर में जो मैंने लिखवाया था, आप भर लेना उसमें से। फिर आएगा यहाँ पर कि एक स्कूल 7 सितंबर को 15 दिनों के बाद 15 दिनों के लिए बंद हो जाता है, वह स्कूल खुलेगा। अब वो स्कूल है कब खुलेगा? 7 सितंबर को बंद होगा 15 दिनों के लिए। तो 7 सितंबर से 15 सितंबर तक कितना आएगा? तो 22 आएगा। तो 22 हो जाएगा 7 दिन बाद, तो 22 तारीख को ये खुल जाएगा स्कूल। ठीक है, कैलेंडर देख के पता करते हैं। यहाँ पर आता, आइए पता लगाइए। पिछले 2 वर्षों के कैलेंडर लीजिए और उनमें नीचे दिए गए त्योहारों का पता कीजिए। जैसे पहला क्या दिखा है आपका कि का नंबर का कि दोनों वर्षों के कैलेंडर में क्या समान और क्या अलग है, सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको कैलेंडर दिया गया है, जैसे कि महीनों के नाम समान है कि एक समान, आपको 2 कैलेंडर दिए गए हैं। अब इन दोनों कैलेंडर को आपको क्या करना है? सही बताना है कि चीज़ें क्या है, सही हैं कि नहीं है। महीनों के नाम तो भैया सब में पूरे कैलेंडर होंगे, उसमें सब में एक से होंगे। ठीक है, फिर महीनों में दिन, तो महीनों में दिन भी कैसे होंगे? वो भी समान होंगे। महीनों में जो सप्ताह होंगे वो भी समान होंगे। अब आता है रविवारों की संख्या। अब जब दिन पलटेगा तो थोड़ा सा कुछ दिक्कत होगा, तो रविवारों की संख्या अलग हो जाएगी और एक वर्ष में सप्ताहों की संख्या ये भी क्या हो जाएगी आपकी? कैसी रहेगी? समान रहती है, क्योंकि ये तो सब चीज़ें एक ही, बस एक ही चेंज आप में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? क्वेश्चन आता है कि नीचे दी गई तालिका में 2 वर्ष
एक ही दिनांक पर पड़ने वाले त्यौहार पर गोला लगाइए। एक ही दिनांक पर पड़ने वाले उन जो आपके त्यौहार है उस पर अपन को क्या करना है, गोला लगाना है। जैसे दीपावली पड़ेगी आपकी कब, 2024 के अंदर, अभी अभी आएगा, अभी आने वाली है आपकी दिवाली, ठीक है। तो ये पड़ेगी आपकी कब, 29 तारीख और 10वां महीना, अगले महीने में तो है, ये भी नवा चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में 10वां महीना और 2024 में पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है आपकी कौन, गणेश चतुर्थी, ये कब पड़ेगी आपकी 7 तारीख को, 7 तारीख और 9वां महीने में पड़ेगी, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, इसमें डेट ईयर नहीं लिख रहे हैं, ठीक, तो अपन ऐसे ही लिख लेते हैं 29/10 अकेला, 24 तो आपको पता है, 29/10 इसको लिख लो कितना, इसको लिख लो 7 और 9। फिर ईद उल जो फित्र पड़ेगी वो 10 तारीख को, 10 और 4 में पड़ेगी, 10/4/2024 में पड़ चुकी है ये तो। और दशहरा है ये आपका 13 और 10 को पड़ेगा, ये आने वाला दशहरा है ना। बुद्ध पूर्णिमा जो पड़ेगी वो 23/5, ये भी निकल गई, 23/5 को। क्रिसमस डे 25/12 को, ये 25/12 आएगा अभी दिसंबर में। फिर आता है दूसरा कैलेंडर, तो दूसरे कैलेंडर में कब पड़ती है, ये पड़ेगी आपकी 10 तारीख, ठीक है, 10 तारीख मतलब 23 का कैलेंडर है, ये कब पड़ी थी, 10/11 को पड़ी थी 2023 में। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका, ये कब पड़ी थी, तो ये 19 तारीख को पड़ी थी, 19/9 को पड़ी थी। फिर आता है 19/9 के बाद ये 21 और 4 को पड़ी थी, 2024 को 21 और 4 को पड़ी थी ये। फिर उसके बाद ये 24 को पड़ी, 24 और 10 में पड़ी थी ये, 24/10 को। फिर आता है ये 5/5 को पड़ी, 5 और 5 को पड़ी। फिर ये लिखा है 25/12 को पड़ी जी, कितने को पड़ी, 25/12 को पड़ी है जी, 25/12 को पड़ी। अब मकर संक्रांति कब पड़ी, तो मकर संक्रांति पड़ी आपकी 14/1 को पड़ी 2024 के अंदर, ठीक है। और दिनांक व वर्ष गत वर्ष में, और ये 14 को भी क्या पड़ी, 1 सी पड़ी, तो ये 14/1/2023 को पड़ी। फिर आता है यहाँ पर कि ये पड़ी आपकी महावीर जयंती 21 और 4, 21/4/2024 में, और यहाँ पर पड़ी 4 और 4/23 के अंदर पड़ी थी ये, ठीक है। फिर आता है आपका, ये पड़ी आपकी 15 अगस्त 15, और यहाँ पर महीना कौन है आपका, 8, महीना कौन सा हो गया, 8वां पड़ी। और यहाँ पर 15/8 को भी पड़ी, 15/8 को ये भी 1 सी पड़ी, 23 को। फिर आती है गुरु आपकी कितने को, यहाँ पर 15/11 में पड़ी, गुरु पर पड़ी 15/11 में पड़ी। फिर गुरु पर इधर कितनी पड़ी, तो 27 को पड़ी, 27 और 11 23 में पड़ी। फिर आता है उसके बाद की 26 तारीख, गणतंत्र दिवस पड़ा 26 और 1 को पड़ा, 26/1/2024 को। और कब पड़ा था उस दिन, 26/1 को ही पड़ा था तब भी। फिर उसके बाद आपका जन्मदिन कब आता है, तो आपका जन्मदिन कभी भी आएगा, सेम ही आएगा। जैसे मेरा जन्मदिन है आपका 26 और 6/24 को, तो यहाँ पर ये आएगा 21 और 6, जब भी ये पड़ेगा तो 1 सा। अब ये क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि एक सा जो है, एक ही दिनांक पर पढ़ने वालों पर गोला लगाइए। जैसे 1 से कौन पढ़ रहा है, जैसे क्रिसमस हमेशा 1 से पे पड़ेगा, ये इस पे लगा लो, ये 12 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो किस पे, ये जो मकर संक्रांति है वो भी 1 सी डेट पर पड़ी, इस पे गोला लगा दिया। फिर जो स्वतंत्रता दिवस है वो हमेशा 1 पे पड़ेगा, एक ही दिन पे, उस पर लगा लो। फिर उसके बाद आता है गणतंत्र दिवस, हमेशा 26 को पड़ेगा, और आपका जो जन्मदिन आएगा वो भी हमेशा पड़ेगा, ठीक है। ये भर गए आपके सारे की सारे चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कि आइए करते हैं, क्या लिखा है, अपनी कॉपी में वर्ष के 12 महीनों के नाम लिखिए। आपको वर्ष में अपनी कॉपी में नाम लिखना है, क्या लिखोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लेना। फिर आता है कि वे महीने जिनमें 30 दिन से कम दिन होते हैं, वे कौन से महीने हैं, तो जो वे महीने जिनमें 30 दिन से कम दिन होते हैं वे महीने हैं आपके फरवरी, 28 या 29 की होती है, बस क्या होती है, फरवरी जो कितने की होती है, 28 की या फिर 29 की होती है फरवरी। फिर आता है कि एक वर्ष में दिनों की संख्या, एक वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं। आपको पता है कि एक वर्ष के अंदर यहाँ पर 365 दिन होते हैं, या फिर जब लीप दिन होता है, लीप वर्ष होता है, मतलब जिस दिन 29 तारीख का फरवरी हो जाता है तो 366 दिन हो जाते हैं। फिर आता है चौथा कि हैतल का कहना है, हैतल कोई नाम है, हैतल का कहना है कि एक वर्ष में 53 सप्ताह होते हैं, क्या वह सही है। हाँ,
नहीं, यदि नहीं तो आपका एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो वो जो लड़की है तो आप उसमें उत्तर लिखेंगे कि नहीं, 53 सप्ताह नहीं होते, 52 सप्ताह होते हैं। तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, इसके बाद 1 या 2 दिन शेष बचते हैं। कितने? 52 सप्ताह तो होते हैं, पर 1 दिन या फिर कितने दिन? 2 दिन आपके शेष बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं? शेष बच जाते हैं। फिर आता है आपका कि हम कितने बड़े हैं। तो अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी उम्र का पता लगाइए और रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, अपनी नानी का, अपनी माँ मम्मी का और अपनी खुद का उम्र का पता लगाकर रिक्त स्थान को भरना है। जैसे लिखा है कि मेरी माँ के पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र, जब मेरी माँ पैदा हुई थी, तो आप ये तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपनी नानी से पूछ कर, ठीक है, या अपनी मम्मी से पूछ कर। तो जब मेरी माँ पैदा हुई थी ना, तो मम्मी नानी थी मेरी 23 साल की थी वो, ठीक है। अब 23 साल की थी, तो आज मेरी माँ की उम्र कितनी है? 33 साल है, ठीक है। तो आज मेरी उम्र कितनी हो गई? तो मेरी 8 उम्र हो गई, ठीक है, 8 उम्र हो गई। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर कि मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र, ठीक है, मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र कितनी थी? तो उनकी 48 साल थी जब मैं पैदा हुई था। फिर उसके बाद आज मेरी नानी की उम्र कितनी है? 58 हो गई, ठीक है। तो कितने का फ़र्क हो गया? तो मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र कितनी थी? 25 साल थी, ठीक है। माँ कितने साल की थी? 25 साल की थी जब ये पैदा हुए। हैतल की उम्र उसके भाई से दोगुनी है। देखना, अब हैतल की उम्र उसके भाई से दोगुनी है, वह अपने भाई से 10 साल बड़ी है, वह 10 साल बड़ी भी है। हैतल और उसके भाई की उम्र का अनुमान लगाइए। उसका मतलब, तो हैतल की उम्र 11 वर्ष और उसके भाई की उम्र 1 वर्ष है। उत्तर में आप लिखेंगे अनुमान में कि 11 वर्ष कौन की है? हैतल की। तो हैतल की उम्र कितनी हो गई? हैतल की उम्र हो गई 11 वर्ष। 11 वर्ष हैतल की उम्र हो गई और उसके जो भाई की उम्र है वो 1 वर्ष है। कितनी है? 1 वर्ष है। आइए करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र होता है बर्थ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। जब बर्थ सर्टिफिकेट कब बनता है? जब आपका जन्म होता है, जब आप बर्थ करते हैं, तो ऐसा बनता है कि ये लिखा रहता है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है कि जो वर्ष 2015 के कोट्टियम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज है। ठीक है, नाम लिख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने एक बना के बताया है कि बिन्थी थॉमस जैकब। स्त्री कौन है? स्त्री है। जन्म तिथि उसकी पूरी लिख देते हैं और शब्दों में लिख देते हैं। फिर जन्म का स्थान कहाँ हुआ था वो? तो कदम पूजा अस्पताल में हुआ। पिता का नाम क्या है? जैकब थराकन। और माता का नाम लारा थॉमस। पंजीकरण की तारीख, कब पंजीयन हुआ? जो पंजीकरण संख्या और यहाँ पर दिनांक और जारीकर्ता के यहाँ पर साइन हो जाते हैं। ठीक है, तो बिन्सी का जन्म प्रमाण पत्र देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिन्सी मतलब यही जो अपन ने प्रश्न जो भी देखा ना अपन ने, उसी वाला आप प्रमाण पत्र देखना अपनी किताब में और इसको यहाँ पर फिल करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर लिखा है, कहा कि 2/5/2015 से पता चलता है कि बिन्सी का जन्म 2 अप्रैल, मई या जून, जुलाई 2015 में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 2 मई में हुआ था। कब हुआ था? 2 मई में हुआ था। फिर आता है कि बिन्सी 2 मई 2025 को कितने साल की हो जाएगी? मई में 2 मई 2025 को कितने साल की हो जाएगी? तो 10 वर्ष की हो जाएगी वो। कितने साल की? 10 वर्ष की हो जाएगी वो। फिर आता है कि वह 2030 को कितने साल की हो जाएगी? 2030 में। तो 25 में कितने हो रही? 10 की। तो 5 साल और बढ़ रहा है तो 15 साल की हो जाएगी। तो 15 वर्ष की हो जाएगी वो। फिर बिन्सी का 8वां जन्मदिन कब था? तो बिन्सी का जो 8वां जन्मदिन था वो 2 मई 2023 को था वो, 2023 को। फिर आता है कि बिन्सी 2 अगस्त 2015 को कितने महीने की थी? तो वो 3 महीने की थी। 3 महीने की थी। फिर जन्म के कितने दिन बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? तो 16 दिन बाद हो जाता है जी। कितने दिन बाद? 16 दिन बाद बन जाता है जन्म प्रमाण पत्र। आइए करते हैं, रिक्त स्थानों को भरकर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। यहाँ पर फॉर्म नंबर लिखिए, जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ पर सब अपना पूरी जानकारी लिख लेना और आपके यहाँ पर क्या कर लेना, हस्ताक्षर कर भी लेना। और ये क्या हो जाएगा? एक जन्म प्रमाण पत्र का नमूना बन जाएगा आपको समझ में आने के लिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बॉक्सों में तारीख लिखकर जन्म निम्नलिखित को पूरा कीजिए। जन्म तिथि, आपकी जन्म तिथि कितनी है उसको लिखना है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 21 जून 2016। कितनी? 2016। तारीख जब आपको स्कूल में प्रवेश दिया गया, उसका आपका 2 अप्रैल
2020, ठीक है, 2020 को दिया गया प्रवेश। फिर आता है कि तारीख, जब आपको कक्षा 1 में प्रवेश दिया गया तो 2 अप्रैल ही रहेगी, 2 अप्रैल रहेगी, पर 2020 से कितना हो जाएगा 22, क्योंकि 2 सत्र होते हैं। फिर तारीख जिसमें कक्षा 3 में प्रवेश लिया गया आपका, तो कितना 2 अप्रैल तो रहेगी आपकी, 2 अप्रैल, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2024 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है कि आइए खेलते हैं। एक घड़ी लीजिए, घड़ी की सुइयों को बड़े ध्यान से देखिए। आपने जो देखा उस पर अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए कि आपने क्या देखा उसके अंदर, घड़ी के अंदर। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। घंटे वाली सुई क्या है, आपको पता है कि छोटी रहती है, और मिनट वाली सुई बड़ी रहती है। ठीक है, आइए करते हैं। हैतल ने अपना नाश्ता सुबह 7 बजे शुरू किया। उसने सुबह 7:15 बजे अपना नाश्ता ख़त्म किया। ठीक है, उसने अपना नाश्ता ख़त्म किया। उसे अपना नाश्ता ख़त्म करने में मिनट लगे, आपको कैसे पता चला? तो 7 बजे शुरू किया, 7:15, तो 15 मिनट ही तो बढ़े उसके। कितने मिनट? 15 मिनट हो गए आपके। कितने हो गए? 15 मिनट हो गए। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित समय दिखाने के लिए घड़ी में घंटे और मिनट की सुई बनाई गई है। तो आपको यहाँ पर घंटे और सुई मिनट की बनाना। 8:15, इसको 8:15 को कहते हैं सवा। ठीक है, 8:15 क्या कहते हैं? 8:15 कहते हैं। तो 8:15 मतलब कि 8:15। तो यहाँ पर ये बना दो कांटा, और ये बड़ा वाला कांटा बना दो, तो ये होगा आपके 8:15। फिर यहाँ लिखा है आपका 8:30। 8:30 का मतलब होता है कि कोण क्या होगा, ऐसा बनेगा, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, 8:30 बज गए। इसको कहते हैं 8:15, इसको 8:30 कहते हैं। आइए करते हैं। हैतल की ज़िंदगी का एक दिन। नीचे दिए प्रत्येक चित्र के लिए समय को लिखिए। समय को लिखना है हमें। कुछ चित्रों के लिए समय लिखा हुआ है, और उसमें आपको घड़ी की सुइयों को बनाना है, जबकि दूसरे चित्र के लिए घड़ी जो समय दिखा रही है उस समय को लिखना है। ठीक है, पहली तो हमें समय बताना है, और दूसरी में हमें समय को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 9 बजे। अब यहाँ पर 9 बजे लिखा हुआ है, तो हमें क्या बनाना है? 9 बजे बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये हम इसमें 9 बजे बताएंगे। तो 9 कैसे बनते हैं? छोटा कांटा यहाँ रहेगा और बड़ा कांटा इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर कितने बज रहा है, तो यहाँ पर आपके 6 बजे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 7 बजाना है। इसमें 7 कैसे बजेंगे आपके, कि यहाँ पर छोटा कांटा यहाँ आ जाएगा, और ये 7 ऐसे बज जाएंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा आ रहा है कि 9 बजे क्या होती है, वो सोने जाती है, और 6 बजे जागती है। फिर 7 बजे योगा करती है, 7 बजे योगा करती है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर क्या, कि 5 बजे। अब 5 कैसे बजेंगे आपके, तो 5 आपको यहाँ पर बजाना है। तो 5 ऐसे बजेंगे, छोटा कांटा इधर इस वाले पे और बड़ा इधर, तो 5 बज गए। फिर आता है यहाँ पर ये कितने बज गए, तो यहाँ पर ये 8 बजे इसके। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, ये 8 बजे दिख रहा है, तो हमें सिर्फ 8 लिख देंगे। तो 8 बजे वो क्या करती है, स्कूल जाती है। 5 बजे पढ़ती है, और 8 बजे फिर स्कूल जाती है। फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, और भी बने हैं चित्र, कि 4 बज गए। 4 बजे वो क्या होती है, कि 4 बजे वो खेलती है, 4 बजे वो खेलती है। फिर दोपहर का भोजन करती है, कितने बजे, 2 बजे। दोपहर में क्या करती है, भोजन करती है दोपहर को। ये हो गया। फिर आता है घर वापस आती है 1 बजे। तो 1 बजे वो क्या आती है, घर वापस आती है। तो 1 बजा दो इसमें, ये रहा 1 का कांटा, और ये 1 बज गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 1 बज गया। फिर आता है नानी के घर की यात्रा। क्या यह वही स्वेटर है जिसे आप बुन रहे थे? हाँ, इससे मुझे 2 महीने लगे। अब यह लगभग तैयार है। फिर आता है कि अलग अलग सब्जियों के बीजों को उगाने में अलग अलग समय लगता है। मूली को 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी आदि में 2-3 महीने लगते हैं। कितने लगते हैं? 2-3 महीने लगते हैं। तो इन सब्जियों को उगाने में कितना समय लगता है? आइए सोचते हैं। तालिका में दिए गए समय में पूरी होने वाली अपने दैनिक जीवन की घटनाओं या गतिविधियों को लिखकर तालिका भरिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे आपको उदाहरण दिया गया कि महीनों में होने वाला काम, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु में परिवर्तन। सप्ताह में होने वाला काम, तो कक्षा में अध्याय 1 पूरा करना। दिनों में होने वाला काम, स्वेटर बुनना। घंटों में होने वाला कमीज़ सिलना, और मिनटों में होने वाला काम, नहाना। ये सब क्या है, आपके नाम काम दिया गया है समय के अनुसार। फिर जैसे आता है आपका
ऐसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो इमारत बनाना, जैसे महीनों का काम होता है इमारत बनाने का, इमारत बनाना। सप्ताह में होने वाला काम जैसे कि परीक्षा की तैयारी, ठीक है, परीक्षा की तैयारी। दिनों में होने वाला काम आप लिख देना यहाँ पर क्या, रेलगाड़ी का सफ़र। फिर आता है घंटों में होने वाली, तो घंटों में खेलते हैं। और पानी पीना मिनटों में हो पाता है। फिर है कि अचार बनाना, अचार बनाना सप्ताह में, अचार इलाज कराना, और दिनों में होता है घर बदलना। फिर आता है गृह कार्य करना घंटों में, और चित्र बनाना होता है मिनटों में। फिर आता है यहाँ पर कि शादी की तैयारी करना, टूर्नामेंट करना, और फिर पर्यटन करना, पर्यटन दिनों में हो जाता है। सिनेमा देखना ये आपका कुछ घंटों में देख सकते हैं आप। और कंघी करना ये भी आपका क्या होता है, कुछ ही मिनटों में आपका हो जाता है ये भी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित गतिविधियों में लगने वाले मिनटों की संख्या लिखिए। क्या लिखना है, मिनटों की संख्या को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि स्कूल की अवधि, स्कूल में आपको कितना समय लगता है, 360 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 360 मिनट। दोपहर के भोजन का अवकाश कितना होता है, तो ये 20 मिनट होता है, ठीक है। दोपहर का भोजन का जो समय होता है वो आपको 10 मिनट मिलता है। फिर आता है खेलने की जो अवधि होती है वो आधे घंटे मतलब कि 30 मिनट होती है। फिर रात का जो खाना होता है वो 20 मिनट होता है। फिर जब दांतों को जो ब्रश करते हैं हम, तो सिर्फ 5 मिनट करते हैं। कितने मिनट, 5 मिनट करते हैं। फिर आता है तीसरा कि नीचे दिए गए समय में आप क्या कर सकते हैं लिखिए। जो टाइम आपको जो दिया गया है, इस टाइमिंग में आप क्या कर सकते हैं उसको आपको लिखना है। जैसे आपको पहला लिखा है कि 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को लिखो। जैसे 5 मिनट में अभी तो हमने अभी पढ़ा क्या कि दांत साफ कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे दांत साफ कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दो दांत साफ फ़ोन पर बात, ठीक है, फ़ोन पर बात। फिर आता है 10 मिनट में क्या कर सकते हैं, तो हम नहा सकते हैं, 10 मिनट में नहाना लिख दो। फिर आता है 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, तो टहलना, हम टहल सकते हैं, टहलना है, ठीक है। फिर आता है 20 मिनट में हम खाना खा सकते हैं, तो खाना हो गया। फिर 25 मिनट के अंदर हम खेल खेलना हो सकता है, खेल खेलना, 25 मिनट में खेल खेलना। फिर 30 मिनट में गृह कार्य करना, मतलब कि होमवर्क करना। फिर आता है 45 मिनट में, 45 मिनट में होता है मित्रों के साथ खेलना, ठीक है। तो दोस्तों के साथ खेलना हो गया 45 मिनट तक। फिर आता है 60 मिनट, 60 मिनट में क्या होता है, बाजार जाना। आज 1 घंटे में हम बाजार जाते हैं और आते हैं। जाना बाजार लिख दो, जाना बाजार या बाजार जाना हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 की मिनट और घंटे की सुइयों को देखकर बीते हुए मिनटों और घंटों की संख्या लिखिए। जैसे आरंभ का समय, अंत का समय और लिया गया समय, 5 मिनट लिया गया। तो अब यहाँ पर लिखना है आपको, इसको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, सीधा कि 5 मिनट लिख रहा है। इसमें कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गई घड़ी, कितनी 8 बज रहे थे, 8 बज के 2 पे थी, 3 पे आ गई तो 15 हो गए, तो 5 मिनट हो गए। अब ये देखो 8 पे है घड़ी, 8 पे घड़ी है, तो अभी कितने पे, 4 पे है, 6 पे आ गई तो कितने मिनट हो गए, 10 मिनट। तो इस बॉक्स में कितने लिख दो, 10 मिनट लिख दो, 10 मिनट इसको लिख दो। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से इतनी घड़ी। अब देखो इस घड़ी में कितने बज रहा है अभी, अब इस घड़ी में 8:30 बज रहे हैं। कितने बज रहा है, 8:30 बज रहा है। फिर ये जो घूम के काटा, 8 से तो पहले तो 2 घंटे हो गया, और 15 मिनट ये बढ़ गए। अभी 8:30 थे, 30 थे, 45 हो गए, 2 घंटे 15 मिनट। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 घंटे 15 मिनट। कितने मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट। इसमें देखो कितना बज रहा है इसमें आपका कि ये बज रहा है तुम्हारा यहाँ पर अभी 15 हो रहा है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 7। तो आपका सीधा कितने मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। कितने मिनट, 30 मिनट हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर देखो कितने बज रहा है, 4 बज रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने बज गए, 5। सीधे आपका क्या हो गया, 60 मिनट या 1 घंटा, मतलब 60 मिनट कह दो अपन इसको, 60 मिनट या फिर 1 घंटा कह दो इसको। कितने कह दो, 1 घंटा कह दो। फिर एक और बचा है आपका क्या, कि यहाँ पर सीधा कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पर अभी 3 बज के मतलब 4, 4:30 बजने वाले हैं, और यहाँ पर कितने 5 बज गए, तो वही 1 घंटा हो गया। तो 60 मिनट, या तो आप लिख दो कितना, 60 मिनट, या फिर 1 घंटा इसको लिख दो। आप कितने लिख दो, 1 घंटा लिख दो। फिर आता है आपका
आइए पता लगाइए। आपने कई जगहों पर डिजिटल घड़ियां देखी होंगी, आपने उन्हें कहाँ देखा है? तो आप उसमें उत्तर लिखेंगे। मैंने उसको रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, डिजिटल घड़ियां की दुकान पर, और जो डिजिटल घड़ियां लगी होती हैं उन पर मैंने उनको देखा। एक डिजिटल घड़ी अंकों का उपयोग करके समय दिखाती है, जबकि सेकंड, मिनट और घंटे की सुइयों से समय दिखाने वाले घड़ी को एनालॉग घड़ी कहा जाता है। ठीक है, जो क्या करती है, आपकी घंटे की सुइयों के से समय दिखाने वाली थी, घंटों की सुई से दिखाती है समय ये। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनालॉग वॉच। उपयुक्त तो दोनों घड़ियों में क्या अंतर है? दोनों घड़ियों में क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो ये हो गया कि बाईं ओर वाली घड़ी डिजिटल घड़ी है, ठीक है, जिसमें समय संख्याओं का माध्यम से लिखा होता है, जबकि दाईं ओर की एनालॉग घड़ी है जिसमें समय सुइयों के माध्यम से दिखाया जाता है। इसको सुइयों के माध्यम से दिखा रहा है। फिर आता है कि आपके स्कूल की दीवार पर कौन सी घड़ी लगी है? तो हमारे पर घर पर ये लगी, दीवार पर और घर पर भी। फिर आता है आपका क्या कि रेत घड़ियों का उपयोग करके भी समय की अवधि मापी जाती है। किसी वयस्क की उपस्थिति में अपनी स्वयं की रेत की टाइमर बनाइए। स्वयं की रेत का कैसा होता है? इस टाइप का होता है, इसमें रेत भर देते हैं 2 बोतलों को, और ऊपर से नीचे गिरता है तो कुछ साय में गिरता है। तो यहाँ पर कैसे बनती है? ये आवश्यक सामग्री है इसकी। कैसी है कि ढक्कन सहित छोटे आकार के 2 बेकार पारदर्शी या कांच की बोतलें लें। बोतल के ढक्कनों को जोड़ने के लिए गोंद ले लें, जोड़ दो दोनों ढक्कनों को। फिर क्रिया है, गोंद का उपयोग करके बोतल के ढक्कनों के ऊपरी हिस्से को एक दूसरे से जोड़िए। जुड़े हुए ढक्कनों के केंद्र में सुई से एक छोटा सा छिद्र कीजिए। एक बोतल को बारीक रेत से आधा भरिए और बोतल को जुड़े हुए ढक्कन से बंद कर दीजिए। दूसरी बोतल को जोड़िए और ढक्कनों को दूसरी ओर लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा पैक। फिर घड़ी देखकर पता लगाइए कि रेत की एक बोतल से दूसरी बोतल में जाने में कितना समय लगता है। आपकी रेत घड़ी उपयोग के लिए तैयार है। आप विभिन्न खेल खेलते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर चैप्टर का जो नाम पढ़ा कि कुछ ना कुछ नया पढ़ेंगे अपन इसमें। ठीक है, तो आपने ने देखा इसमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहे आप। इसमें आपने इसमें घड़ी का टाइमिंग सीखी, आपने मिनट सीखे, आपने इसमें घंटा आवर सीखा, आपने फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। और मैंने भी आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको आज नहीं आई मेरी वीडियो पसंद, कल ज़रूर वीडियो पसंद आएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें और पूरा वॉच करें। और बस एक आपसे गुजारिश है कि मोबाइल को थोड़ा दूर रख के पढ़ें, जैसे आपकी आंखों पर इफेक्ट ना पड़े। या फिर आप ब्लू रे नाम का एक चश्मा आता है, वो भी आप बनवा सकते हैं गूगल, उसको लगाकर आप पढ़ें मोबाइल अगर आप पढ़ रहे हैं और या फिर चला रहे हैं। आजकल बच्चे रील बहुत देख रहे हैं, तो रील से अच्छा है कि बच्चों को एजुकेशन की कुछ चीज़ सिखाई जाए, तो बच्चे आगे जाके उनसे कुछ बेनिफिट हासिल कर पाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।